पशु प्रजनन सीधे शब्दों में वो प्रक्रिया है जिसमें पशु अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी बेबी बनाने की प्रक्रिया। इसे मजेदार तरीके से समझने के लिए सोचिए, हरी भरी घास वाली पहाड़ी पर गाय और बैल मिलते हैं और मुंह मुंह गाना गाते हैं। फिर प्रकृति का जादू चलता है, दोनों के बीच संभोग होता है और कुछ समय बाद गाय एक प्यारे बछड़े को जन्म देती है। ये बछड़ा दोनों का मिनी मिक्सचर होता है, यानी बैल की तरह मजबूत और गाय की तरह प्यारी आंखों वाला। प्रजनन सिर्फ लव स्टोरी नहीं है। किसान सोचते हैं कि अच्छे गुणों वाले पशुओं को चुनकर अगली पीढ़ी बनाई जाए। इसे चयनात्मक प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। आजकल विज्ञान की मदद से भी प्रजनन किया जाता है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें बैल को डेट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और गाय सीधा बेबी बम्प पा लेती है। उद्देश्य है अधिक दूध देने वाले पशु, बेहतर मांस, मजबूत संतान, किसानों की आमदनी और अर्थव्यवस्था में सुधार। पशु प्रजनन मतलब साइंस प्लस रोमांस प्लस फायदा। अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग। सीधे और मजेदार अंदाज में कहें तो अंतः प्रजनन वही है जब पशुओं के परिवार के अंदर ही शादी ब्याह होता है। जैसे अगर दोनों गाय और बैल एक ही झुंड से हैं और उनके दादा परदादा एक ही थे, किसान सोचता है गाय का दूध स्वादिष्ट है और बैल की ताकत कमाल की है, अगर इन दोनों का बछड़ा हुआ तो बनेगा सुपर गाय। बाह्य प्रजनन या आउटब्रीडिंग। ये प्रक्रिया तब होती है जब एक ही प्रजाति के लेकिन आपस में दूर के रिश्ते वाले या 4 से 6 पीढ़ियों तक असंबंधित पशुओं को प्रजनन कराया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन पास वाले गांव या दूर की बस्ती के रिश्तेदारों के साथ। जैसे फिर से उसी गाय का विवाह किसी और झुंड के बैल से होता है जो दूर दराज के इलाके से आया है, ताकि उसके बच्चे में नई ताकत, विविधता और बेहतर गुण आ सकें। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग नस्लों, प्रजातियों या आनुवंशिक रूप से भिन्न पशुओं को मिलाकर उनकी संतान बनाई जाती है, जिसमें दोनों के गुणों का मिश्रण होता है। मजेदार अंदाज में कहें तो ये मिक्स एंड मैच शादी है, जैसे 2 सुपर हीरो की पावर मिलाकर नया सुपर हीरो बनाना। किसान कहता है भाई इस बार तो बनेगा सुपर मिक्स टेक। उदाहरण राजस्थान की बीकानेरी ईव्स या मोटी ऊन वाली, बड़े आकार वाली, वहीं ऑस्ट्रेलिया की मरीनो रैम्स यानी बारीक ऊन वाली नस्ल। इन दोनों को मिलाकर नई नस्ल बनी हिसार डेल। इसमें बारीक ऊन और तगड़ी बॉडी दोनों मिल गए। फायदा सुपर पावरफुल बच्चा। हाइब्रिड विगर यानी तेजी से बढ़ने वाला और मांस देने वाला। खास मकसद जैसे स्वेटर उद्योग के लिए बारीक ऊन पाना। विशिष्ट संकरण या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 अलग अलग प्रजातियों के नर और मादा को मिलाकर नई संतान बनाई जाती है। जैसे घोड़ी यानी सुंदर और सुडौल प्लस गधा यानी मेहनती लेकिन साधारण। उनसे बना खच्चर जो मेहनती और मजबूत है लेकिन बांझ है। नर शेर और मादा बाघिन, इनसे बना टाइगॉन। नर बाघ और मादा शेरनी, इनसे बना लाइगर। कृत्रिम वीर्य निषेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये तकनीक है जिसमें नर पशु जैसे सांड का वीर्य इकट्ठा करके सुरक्षित रखकर मादा पशु जैसे गाय के गर्भाशय में वैज्ञानिक तरीके से डाला जाता है, यानी बिना प्राकृतिक मुलाकात के ही गर्भाधान। चरण सुपर सांड का चयन, जैसे हीरा जिसका वीर्य लिया जाता है। लैब का जादू, वीर्य को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर यानी क्रायो प्रेजर्वेशन। गाय की बारी, विशेष उपकरण से वीर्य गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। नतीजा गाय गर्भवती होती है और स्वस्थ बछड़ा जन्म लेता है। MOET या मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये गायों भैंसों का हाईटेक बेबी प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एक बार में 10 से 20 बछड़े तक पैदा किए जा सकते हैं। चरण सुपर गाय का चयन, हार्मोन देकर 10 से 20 अंडे बनाए जाते हैं। निषेचन, सुपर बैल के स्पर्म से अंडों को फर्टिलाइज किया जाता है। एम्ब्रियो निकालना, 6 से 8 दिन बाद कैथेटर से एम्ब्रियो बाहर निकाले जाते हैं। क्वालिटी चेक, सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियो चुने जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर, सैरोगेट मादा के गर्भाशय में डाले जाते हैं। बेबी बूम यानी 9 माह बाद बछड़े जन्म लेते हैं। इस तरह अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, संकरण, कृत्रिम वीर्य निषेचन